जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों, ये जो सीरीज़ है टॉप 30 वाली सीरीज, आज मैं इसमें आपको जनरल साइंस से रिलेटेड प्रश्न करवाऊंगा। ठीक है, ये प्रश्न ऐसे हैं जो कि आपके या तो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या कुछ नए भी हैं। ठीक है, तो दोनों ये मिला जुला दोनों का ये प्रारूप होगा। तो इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। ये जो अभी आगामी परीक्षा है, चाहे वो पीसीएस जे की हो, बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, आरओ का एग्ज़ाम हो, या 14 मई को जो होने वाला है पीसीएस यूपी पीसीएस का प्री, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जनरल साइंस का बहुत अच्छा खासा वेटेज होता है, करीब 15 से लेकर 18 क्वेश्चन आते हैं जनरल साइंस से। ठीक है, तो ये आप इसको हल्के में मत लीजिए। जनरल साइंस के लिए देखिए, बेसिकली आपको मैं एक सोर्स बता देता हूँ। सोर्स ये है कि आप तो पहली बात तो जो पीवाईक्यूज़ हैं उनके सारे लगा डालिए पूरे जो भी हैं। उसके बाद जो लूसेंट वाली जो जीके वाली बुक है, ठीक है, लूसेंट की जो जीके वाली बुक है, उसको उसमें तीनों दिया हुआ है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बोल रहा हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, ये तीनों का पार्ट वाइज दिया हुआ है उसमें। तो मेन उसमें क्या है, सारा नहीं, लेकिन यह है कि जो देखिएगा मतलब हेडिंग और जो आपको लगेगा पढ़ने से समझ में आ जाएगा, पूछा हुआ है। और उसमें कुछ वन लाइनर भी दिए हुए हैं, तो अगर आप उनको कर लेंगे तो निश्चित तौर पर आपका प्रश्न नहीं गलत होगा। आप 12 से लेकर के 15 प्रश्न तक जो है वो करके आएंगे, ये निश्चित तौर पर मान लीजिए कि 12 से लेकर 15 प्रश्न आप आराम से कर ले जाएंगे। और इसका बहुत बड़ा वेटेज होता है, आप इसको हल्के में मत लीजिए, इसको अच्छे से करिए। चलिए शुरू करते हैं। ये 36वां वीडियो है, ठीक है, इस सीरीज का। 35 वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड किए हुए हैं, उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक भी दी हुई है। यकीन मानिए, अगर आप इतना देख लेते हैं तो आपका जीएस बहुत अच्छे तरीके से तैयार होगा। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट चैनल पर आप देखिए। आर से रिलेटेड है, जनरल हिंदी से रिलेटेड है, सीसैट से रिलेटेड है, ताबड़तोड़ सीरीज भी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, देखिए, अफीम प्राप्त किया जाता है तो किससे प्राप्त किया जाता है अफीम? अफीम जो है वो बिना जो पके हुए जो फल, अफीम का जो होता है पौधा, उसमें दूध, लैटेक्स, यानी कि जो उसका दूध होता है उसमें निकलता है, बिना पका हुआ जो फल कच्चा होता है उसमें से जो दूध निकलता है, उससे ये उसको मतलब सुखा कर बनाया जाता है प्राप्त पदार्थ को, ये अफीम। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, क्योंकि जैसे क्या होता है कि कई बार आपको पका हुआ फल दे देगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे नीचे लिखा हुआ है ना, तो पके हुए फल के लेटेक्स से, तो पके हुए फल में लेटेक्स निकलेगा ही नहीं। जो कच्चा होगा, देखिए आपने कभी देखा होगा, अगर कोई जैसे कच्चा होता है उसमें आप अगर कहीं हल्का सा चीरा मार दीजिए तो उसमें से कुछ पदार्थ निकलता है, तो वैसे ही इसमें है, इसका जो फल होता है उसमें वो लेटेक्स निकलता है। अगर आप उसमें चीरा मारते हैं तो वो दूध टाइप का होता है, सफ़ेद सफ़ेद, उसी से वो अफीम बनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो जो ये बिना पका हुआ जो फल है उसके लेटेक्स से मेंडल ने अपने चिर प्रतिष्ठित, है ना, ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवंशिकी के जो पिता कहे जाते हैं, इन्होंने वंशानुगति का नियम दिया था, तो ये चीज़ याद रखिएगा। और एक चीज़ ये भी है कि इनको जो अनुवांशिकी का पिता भी कहा जाता है, जेनेटिक, ठीक है, ये फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो ये भी एक फैक्ट याद रखिएगा कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है। ठीक है, तो ये फादर ऑफ जेनेटिक्स जो है ये ग्रेगर जॉन मेंडल, इनका नाम याद रखिएगा। तो इन्होंने जो वंशानुगत का नियम दिया था वो किस पौधे पर किया था इन्होंने प्रतिपादित करने के लिए, जिस जीवधारी का प्रयोग किया था, तो किस पर किया था इन्होंने? तो ये जो मटर होती है ना, मटर, उसको उस पर इन्होंने अध्ययन किया था। तो ये चीज़ याद रखिए। और इन्होंने 3 नियम दिए थे, ये भी याद रखिएगा। एक तो है लॉ ऑफ इफेक्टिवनेस, यानी प्रभाविता का नियम दिया था, लॉ ऑफ इफेक्टिवनेस, पृथक्करण का नियम दिया था, लॉ ऑफ सेपरेशन, ठीक है, और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट मैट्रिसेस जिसको कहते हैं ना, कि स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो ये तीनों याद रखिएगा। ठीक, बहुत सारे फैक्ट्स बता दिए मैंने। मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ये सिद्धांत इसी जो ऊपर वाला जो प्रश्न था उसी से संबंधित है। तो वो लैंगिक जनन, क्योंकि जो मटर है उसमें जो है वो लैंगिक जनन पाया जाता है, तो ये लैंगिक जनन पर आधारित है। टमाटर में लाल रंग होने का कारण क्या है? जो टमाटर होता है उसमें लाइकोपीन पाया जाता है, लाइकोपीन, ठीक है, उसी की वजह से ये आपका लाल दिखता है। तो ये याद रखिएगा, लाइकोपीन की वजह से ये पाया जाता है। लहसुन की जो अभिलाक्षणिक गंध होती है वो किसकी वजह से होती है? तो लहसुन में जो गंध आती है, आपने तीक्ष्ण गंध आती है, देखिए आप, तो वो सल्फ़र, उसको बोलते हैं ना सल्फ़र कंपाउंड, तो वो सल्फ़र यौगिक की वजह से इसमें तीक्ष्ण गंध आती है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा भी गया है ये, और आगे भी शायद पूछ लिया जाए, तो इसको भी याद रखिएगा। प्याज के जो छिलके हम उतारते हैं उसमें देखिए आँखों में आंसू आने लगता है। आप देखिए प्याज, जैसे आप प्याज छीलिए, काटिए, तो आँखों से आंसू मतलब अपने आप ही निकलने लगता है।
तो वो किस वजह से होता है, तो वो सल्फेनिक एसिड होता है। सल्फेनिक एसिड की वजह से जो है वो ऐसा, मतलब इसका जो कारण है वो इस वजह से होता है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, घटपर्णी पिचर प्लांट जो होता है। पिचर प्लांट क्या, पिचर प्लांट जो है ये कौन सा भाग है जो उसका वो एक घट के रूप में, यानी घट यानी घड़ा, ठीक है, घट यानी क्या होता है, घड़ा, है ना, वो चीज़ याद रखना। तो वो फैलेनिक्स बोलते हैं उसको, ठीक है, PHALANX, है ना, उसमें ये परिवर्तित हो जाता है। तो क्या परिवर्तित होता है, उसकी जो पत्तियाँ होती हैं, ठीक है, वो परिवर्तित हो जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। और उसको देख करके जो कीट होते हैं, उनको, कीड़े मकोड़ों को लगता है कि ये फूल है, ठीक है, उस पर आके बैठते हैं, और जैसे ही बैठते हैं वो ऐसे रहता है, वो पत्ती ऐसे टाइप रहता है, वो बंद हो जाता है उसमें, ठीक है, वो फंसा लेता है कीटों को। प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है। तो प्रकाश में आपको पता है कि विबग्योर, ये याद रखना, वैसे तो याद होगा आपको, ये जो 7 रंग पाए जाते हैं, ठीक है, ये 7 रंग जो इंद्रधनुष में देखा होगा आपने, तो ये इसका सही याद करने का जो तरीका है, ट्रिक है, विबग्योर, ये याद रखना। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा जो फोटोसिंथेसिस में इनमें से कौन सा है जो कि बहुत अधिक यूज़ होता है, ठीक है। तो नीला और लाल, यही 2 हैं जो मैक्सिमम यूज़ होते हैं, बाकी का और यूज़ नहीं होता, ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, धान के खेत, कोयले का खनन, आर्द्रभूमि, पालतू पशु, नमी वाली ज़मीन। तो ये पूछ रहा है कि यहाँ से प्रमुख ग्रीन हाउस गैस जो मीथेन है, मीथेन का स्रोत क्या क्या है, ठीक है। तो स्रोत देखिए, स्रोत अगर आप देखेंगे तो इनमें से जो सभी ये है ना स्रोत, मतलब जो दिए गए हैं, ये पालतू पशुओं से भी नमी वाली ज़मीन, आप देखिए जहाँ पे पानी का भराव रहता है, जमाव, जो आर्द्र भूमियाँ हैं, वहाँ पे देखिए, वहाँ पे भी आपको ऐसे अजीब सी स्मेल आती रहेगी। तो वो इसी वजह से है। धान के खेत, नमी वाली ज़मीन, या कोयले के खदान के आसपास जाइए आप, ये सब जो है ये मीथेन का उत्सर्जन करते हैं, ये सभी मिल करके, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ये सभी, इनमें से सभी। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटहारी पादप है। तो देखिए इसमें से कौन सा है जो कीटहारी पादप है। तो एक ये जो घटपर्णी है, घटपर्णी एक कीट, अभी ऊपर जो एक प्रश्न बताया था मैंने कि उनकी पत्तियां जो है वो उसमें बदल जाती हैं, है ना, घटपर्णी ऐसे 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 टाइप बन जाती हैं, उसकी पत्तियां ऐसे अजीब सी बनी रहती हैं, ऊपर ऐसे अजीब सी रहती है, देखना आप कभी ऐसे, है ना। तो वो ऐसे जैसे बैठेंगे कि कीड़े उसमें, ऐसे ये टक से बंद हो जाता है। तो घटपर्णी ही है कीट, जो हरी पौधा होता है, यानी कीटों को खाता है वो, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोबायोटिक खाद्य से संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्रोबायोटिक, ठीक, प्रोबायोटिक जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनके बारे में। प्रोबायोटिक खाद्य में सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं, इसमें बताया गया है कि सजीव जीव होते हैं, ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसको बोलते हो आप ना, जो मानव के लिए लाभकारी जाने जाते हैं। तो सही बात है। देखिए आप डॉक्टर वगैरह कई बार आपको सलाह देते हैं कि प्रोबायोटिक मिल्क आता है, देखो आपने देखा होगा दुकानों पर प्रोबायोटिक मिल्क मिलता है, कर्ड, दही, ये सब मिलते हैं प्रोबायोटिक। तो ये सब लाभकारी होते हैं ये, ठीक है। इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मतलब हेल्दी न्यूट्रिएंट्स का काम करते हैं एक तरीके से, ठीक है। प्रोबायोटिक खाद्य आंत फ्लोरा के अनुरक्षण में सहायता देता है। उपयुक्त तत्वों में से कौन सा सही है, तो दोनों सही हैं ये, ठीक है। तो दोनों, खाद्य आंत फ्लोरा जो है ना, आंत के अंदर अनुरक्षण में सहायता देता है वो। मानव शरीर में अपेंडिक्स कौन सी संरचना से संलग्न होती है। तो ये कौन सी संरचना से होती है, तो जो ह्यूमन बॉडी में लार्ज इंटेस्टाइन होती है ना, लार्ज इंटेस्टाइन जो बृहदांत बोलते हैं इसको, ठीक है। ये लार्ज एकदम हिंदी, शुद्ध हिंदी वो हो गया है इसमें, इंटेस्टाइन, है ना, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में उसी का पार्ट होता है ये। बेसिकली सेलुलोज वगैरह पचाने के लिए ये काम में आती है। जब जानवरों में देखिए ये पाई जाती है, लेकिन अपने यहाँ क्या होता है, ये जब जैसे अपने यहाँ जैसे मतलब मानव की जब शरीर में ये बढ़ जाती है, तो देखिए आप कोई को आपको आपने सुना होगा कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाया, तो वो जब बढ़ जाती है तो दर्द बहुत करती है, वो दर्द करने लगती है। तो दर्द करती है तो उसको डॉक्टर उसको ऑपरेट करके या तो निकाल देते हैं या जो भी करते हों। तो ये आपने सुना होगा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, यहाँ पे मतलब कमर के ऊपर यहाँ पीछे साइड से यहाँ पूरा दर्द होता है, जिसकी बढ़ जाती है। मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है। तो देखिए इसमें से जो ये है, ये मानव हार्मोन की बात कर रहा है ना, निम्नलिखित में से कौन सा, तो ये जो सी है ना, ये पैराबोलिक हार्मोन, एक्चुअली हिंदी थोड़ा अजीब से लिख दिया है इसमें, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखेंगे। ये पैराबोलिक मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, पैराबोलिक है ना, पैराबोलिक जो हार्मोन्स ये है, कहाँ से ये निकलता है, ये
तो ये पैरोटिड ग्लैंड से, ठीक है, किससे, पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्रंथ से ये, जिसको पराउटू जो लिखा हुआ है ना, ये पराउटू उसी ग्लैंड से ये निकलती भी है, उसी ग्रंथ से, पैरोटिड, ठीक। तो ये याद रखना, ये जो पैराबोलिक हार्मोन है यहीं से निकलता है। ये रक्त में कैल्शियम और फास्फोरस को नियंत्रित करता है, ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना। कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है और फास्फोरस की मात्रा को कम करता है। तो ये दोनों, ये भी चीज़ फैक्ट याद रखिएगा कि इसकी मात्रा को इंक्रीज़ करता है, लेकिन ये फास्फोरस की मात्रा को डिक्रीज़ करता है, ठीक। चलिए, अधिकांश कीट जो इंसेक्ट्स होते हैं तो वो किससे श्वसन लेते हैं? श्वसन उनका जो करने का तरीका है, उनका जो किससे, जैसे हम लोग लंग्स से करते हैं, है ना, तो वो किससे करते हैं? तो वो उनका एक वातक तंत्र होता है, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, वातक सिस्टम है, इसको वातका ऐसे लिखते हैं, वातका सिस्टम। ये चीज़ भी याद रखिएगा, ठीक। चलिए, उसमें एक मतलब बहुत ऐसे महीन सी वो दिखती है, छल्लेदार अजीब से, ठीक है, अब देखिएगा कभी उसको गूगल वगैरह पर सर्च करके, ठीक। मानव शरीर में निम्नलिखित भागों में से किस एक में शुक्राणु डिंब को निषेचित किया जाता है? कहने का मतलब यह है कि कौन सी जगह पर जो मानव का शुक्राणु होता है और बिंबाणु अंडाशय के, मतलब उसमें जाके ये कहाँ पे ये शुक्राणुओं से और शुक्राणु और अंडाशय का मिलन होता है। तो आप अंडाशय से गर्भाशय तक का जो भाग होता है, डिंब वाहिनी, वहाँ जो उसको जोड़ती है वो नली, उसको बोलते हैं, उसी में ये वहीं पे इनका जो है निषेचन होता है, ठीक है। तो ये याद रखना, डिंब वाहिनी नली में निषेचन होता है इनका। तो महत्वपूर्ण चीज़ है, याद रखिएगा आप, है ना। ओवम डक्ट इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओवम डक्ट, है ना, ये नाम भी याद रखिएगा, डिंब वाहिनी नली, ओवम डक्ट, है ना। मानव मस्तिष्क निम्नलिखित में से कौन सा एक निगलने और उल्टी निगमन, यानी जो उल्टी को विनियमन करता है, वो उसका केंद्र है? तो इसमें जो ये मेडुला ऑम्ब्लागिटा है, मेडुला ऑम्ब्लागिटा, यही है जो कि निगलने और उल्टी करने की जो प्रक्रिया होती है उसको ये रेगुलेट करता है, ठीक है, क्या करता है, रेगुलेट करता है, ठीक। तो ये याद रखिएगा। मस्तिष्क में कई सारे भाग होते हैं, आपको पता होगा, तो उसमें ये जो मेडुला ऑम्ब्लागेटा करके है भाग, ये उसका ये कार्य है, अलग अलग जो अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, ठीक है, तो वो सब जो है कुछ न कुछ चीज़ों को रेगुलेट करते हैं, तो ये याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है। देखिए, मस्तिष्क, ये जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें पार्ट में ये आता है, अगर आप पढ़ेंगे साइंस तो उसमें ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं, ठीक। तो ये याद रखिएगा। जैसे अभी कुछ चीज़ें हैं, जैसे मस्तिष्क के कार्य में एक बार ये प्रश्न पूछा भी गया था, शायद 2021 में या 22, मुझे लग रहा है 22 में पूछा गया था, कि मस्तिष्क का कार्य कौन सा नहीं है या कौन सा है, ऐसे करके। तो उसमें 3 ऑप्शन दिए थे, तीनों में आपको बताया गया था, सोचना, हृदय की गति या शरीर संतुलन। इस वाले पार्ट से 2-3 टाइप के प्रश्न बनते हैं। जैसे एक तो ये भी पूछा जा सकता है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो ये याद रखिएगा, सेरिब्रम, ठीक है, क्या, सेरिब्रम। इसका कार्य क्या है, इसका ऐच्छिक क्रियाओं, स्मरण क्षमता आदि को नियंत्रित करना, सेरिब्रम जो है। एक तो ये होता है सेरिब्रम, दूसरा वो जो ये जिसके बारे में ये पूछा गया है, ठीक है, ये मेडुला ऑम्ब्लागिटा और एक हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस अग्रभाग, ठीक है, अग्रभाग, उसको हाइपोथैलेमस बोलते हैं। वो भूख प्यास, जो प्यार घृणा प्रतिप्ति, ये सब ताप को नियंत्रित करता है, बॉडी टेम्परेचर वगैरह को नियंत्रित करता है, कौन सा, हाइपोथैलेमस, ठीक है। यही जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस यही जो है आपका अंतःस्रावी जो ग्रंथियों से स्रावित होने वाले हार्मोन्स हैं उनका भी नियंत्रण ये करता है। जो इंडोक्राइन जो हार्मोन्स, ये ग्लैंड्स होती हैं, उनसे जो हार्मोन्स निकलते हैं उनको ये रेगुलेट करता है, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक। और ये मेडुला ऑम्ब्लागेटा वाला बता ही दिया आपको। तो 3 भाग याद रखिएगा, सेरिब्रम एक तो याद रखिएगा, ठीक है, और ये आपका हाइपोथैलेमस और एक ये वाला। तो ये भी, और एक प्रश्न पूछा जाता है, बहुत पूछा गया है, कि मस्तिष्क में अगर आप सुई चुभोएं तो उसमें दर्द का अनुभव नहीं होगा। तो क्यों नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे ये याद रखिएगा, पेन रिसेप्टर्स नहीं होती हैं, ठीक है, वहाँ पे अभाव होता है पेन रिसेप्टर्स का। देखिए, अगर कहीं भी आपके बॉडी में पेन, सुई चुभाई जाए या चिटकी काटी जाती है ना, या किसी ने मारा, तो दर्द क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे पेन रिसेप्टर्स होते हैं, लेकिन मस्तिष्क में नहीं होता है। इसलिए अगर मस्तिष्क में सुई चुभाई जाए तो वो आपको दर्द नहीं करेगी। मस्तिष्क का मतलब ये नहीं कि ऊपर ये खोपड़ी में अगर आप सुई चुभाएंगे तो दर्द नहीं होगा, अंदर जो मस्तिष्क का पार्ट है उसकी बात हो रही है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? कहने का मतलब है कि यकृत के उसमें यकृत जो है वो प्रोड्यूस करता है उसको। तो देखिए, आप यकृत में यूरिया जो आप पानी पीते हैं
उसका जो किडनी के थ्रू उसको फिल्ट्रेशन होता है तो उसमें यूरिया का निर्माण होता है, ठीक, नाइट्रोजन युक्त जो हम लोग यूरिया ये टॉयलेट जाते हैं तो वो क्या है, वो यूरिया ही तो है, वो नाइट्रोजन युक्त है ना, तो वो चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है, इसमें से कौन सा नहीं है, देखिए, ठीक है, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है, देखिए ट्रिप्सिन है, टॉयलिन भी है, पेप्सिन भी है, लेकिन ये गैस्ट्रिन हार्मोन्स है, लेकिन ये एंजाइम नहीं है, ये हार्मोन्स है, ये गैस्ट्रिन, ठीक है। ये जो आमाशय में जो पाचन क्रिया में जो भी एंजाइम निकलते हैं उनको ये क्या करता है, उनको मतलब स्टिमुलेट करता है ना, उनको उद्दीप्त करने का काम करता है, ठीक। तो ये याद रखिए, गैस्ट्रिन एंजाइम नहीं है, वो हार्मोन्स है, ठीक है। मानव शरीर में क्षुद्रांत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई के हिसाब से मतलब बताना है कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, तो उनका याद रखिएगा। ये जो करेक्ट आंसर क्या होगा, ये है, बड़ा हिंदी बहुत तगड़ी लिख दी गई है, शेषांत्र मध्यांत्र ग्रहिणी और शेषांत्र मध्यांत्र ग्रहिणी, मतलब नाम अजीब सा लिख दिया हिंदी में थोड़ा सा, तो इसको मैं अंग्रेजी में आपको बताता हूँ, ठीक है। इलियम जिसको बोलते हैं, ILEUM, इलियम, ठीक है, इलियम मतलब ये शेषांत्र हो गया। फिर मध्यांत्र यानी ये मेजेंट्री जिसको बोलते हैं, MESENTERY, है ना, मेजेंट्री। और फिर इसके बाद डुओडेनम, ठीक, फिर कौन सा, डुओडेनम, ठीक, ये चीज़ बता दिया मैंने आपको। तो ये है इसका क्रम, ठीक, छोटी आंत की लंबाई का सही अवरोही क्रम है ये, यानी घटता हुआ क्रम अवरोही, तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मैथुनोपरांत नर को मार देती है, कहने का मतलब है कि आफ्टर सेक्स वो अपने जो काउंटर पार्ट है उसको ख़त्म कर देती है, उसी को खा जाती है मार के। तो ये मकड़ी, बेसिकली मकड़ी आप देखिएगा कभी तो यूट्यूब वगैरह पे कहीं वीडियो दिख जाएगा आपको ये, ठीक है। तो वो मकड़ी ही है ऐसी प्रजाति जो कि मैथुनोपरांत अपने काउंटर पार्ट को ही मार के खा जाती है। निम्नलिखित में से किस एक सर्प को भोज्य मुख्य रूप से अन्य सर्प है, मतलब ऐसा कौन सा है इनमें से कि जो कि दूसरे सर्पों को खाता है वो इनमें से, तो आप देखिए जो कोबरा होता है ना, कोबरा, ठीक है, कोबरा, नागराज जिसको भी बोलते हैं, नागराज एक कॉमिक्स आती थी बचपन में, आप लोगों ने पढ़ी होंगी, ठीक है। तो जो अब तो खैर बच्चों का बचपन मोबाइल में बीतता है, अधिक समय मोबाइल में ही बीतता है, मोबाइल में वो यूट्यूब रील्स और वीडियो मतलब गेम वगैरह ये सब ऑनलाइन गेम, नहीं तो पहले क्या था, पहले ये आप देखिए जो लूडो आता था, आजकल तो लूडो भी मोबाइल पे आप खेलते हैं। लूडो हम लोग गर्मियों की छुट्टी में लूडो बहुत मतलब फेमस गेम था, तो लूडो पूरा जो हार्ड कॉपी वाला लूडो, ठीक है, उसको लेके आते थे और खेलते थे, वो पूरी गर्मी भर खेला जाता था, और वो मतलब ऐसा होता था कि इतना बुरी तरीके से खेलते थे कि वो एक सीज़न में एक ही चलता था बस, और फिर दूसरे सीज़न में फिर नया आएगा, तो इस तरीके से। तो ये नागराज मतलब कॉमिक्स की एक बात थोड़ा बता दिया मैंने आपको, तो ये एक कैरेक्टर था नागराज, ठीक, ये याद रखिएगा। तो हाँ, तो ये जो क्या है नागराज क्या है, ये अन्य सर्पों को खाता है ये, ठीक। किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का जो pH होता है, जो pH वैल्यू क्या है, बेसिकली pH वैल्यू किसी मतलब पदार्थ की उसकी अम्लीयता या क्षारीयता निर्धारित करने का एक पैमाना है, ठीक है, वो स्केल है pH स्केल, ठीक। तो उससे पता चलता है pH स्केल पे 7 जो है वो न्यूट्रल होता है, क्या होता है ये, न्यूट्रल। तो इसके जो इधर अगर आगे बढ़ोगे आप, ठीक है, इधर आगे बढ़ोगे तो आपका क्षार मतलब क्षारीयता में वृद्धि होगी, ठीक है, और इधर रहोगे 7 के नीचे रहोगे तो आपका अम्लीयता रहेगी, ठीक है, क्या रहेगी, अम्लीयता, यानी कि इधर अम्ल इधर क्षार, ये बेसिकली 7 क्या है, न्यूट्रल होता है। तो जो आपका ब्लड होता है, हमारे शरीर में जो ब्लड दौड़ रहा है उसका मान जो है वो 7.35 से लेकर 7.45 तक रहता है, यानी कि ये जो C है, और इसको अगर एक शब्दों में कहें तो क्षारीय, ठीक है। पिछले हैंडपंप से पानी पीने वाले लोगों को नीचे लिखे सभी रोगों के होने की संभावना है सिवाय एक के, तो मतलब ऐसा कौन सा है जो कि उसके अलावा नहीं होगा। तो जो छिछले हैंडपंप होते हैं उसमें क्या है, जैसे पानी अगर गहरा हैंडपंप है तब तो पानी बहुत फिल्टर होकर नीचे जाता है, लेकिन कई बार जो छिछला हैंडपंप होता है उसमें क्या है कि उस तरीके की जो पानी में मिली हुई जो अशुद्धियाँ होती हैं वो सही तरीके से फ़िल्टर नहीं हो पाती हैं, तो उसमें बहुत सारी जो बीमारियां हैं वो होने का खतरा रहता है। तो वही बोल रहा है कि ये सभी इनमें से सभी हो सकती हैं सिवाय एक के, तो वो कौन सी है जो नहीं हो सकती, तो फ्लोरोसिस
ये नहीं हो सकती है, बाकी सब और सब हो सकते हैं, चाहे वो हैजा हो गया, टाइफाइड हो गया, ठीक है, कालरा हो गया, ये सब चीज़ें। फ्लोरोसिस रोग पानी में फ्लोरीन की अधिकता से होता है ये बेसिकली, ठीक है, फ्लोरीन की अधिकता से फ्लोरोसिस, याद रखिएगा ये। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्व कौन सा सम्मिलित होता है इसमें? तो अन्य तत्व कौन सा है? देखिए इसको आप लोग खुद भी हल किया करिए, ठीक है, हल करके बताइएगा कि कितने आपके सही हो रहे हैं इसमें। तो उसके अलावा कौन सा और अन्य तत्व होता है? तो वो होता है इसमें कैल्शियम और पोटेशियम, यानी कि अगर देखा जाए तो कार्बोहाइड्रेट के अलावा कैल्शियम और पोटेशियम भी होता है उसमें। कैल्शियम आपने देखा होगा, दूध बोलते हैं ना, दूध पियो हड्डियाँ मजबूत होंगी, तो वो इसीलिए बोला जाता है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। कैल्शियम लगभग 35% होता है और पोटेशियम आपका लगभग, और मैग्नीशियम आपके 44 पाया जाता है, ठीक है। पोटेशियम, कार्बोहाइड्रेट भी बहुत सारा पाया जाता है, लगभग मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट ही होता है, लगभग 70% या 67% एग्जैक्टली अगर देखेंगे तो, ठीक है। 44% ये आपका पोटेशियम होता है। तो इस तरीके से उसमें पाया जाता है दूध में, कार्बोहाइड्रेट के साथ पोटेशियम और कैल्शियम भी पाया जाता है। हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा जो फैट है, वो किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? कहने का मतलब ये जो फैट होता है, फैट का काम बेसिकली क्या होता है, वो हमारी शरीर की जो ऊष्मा होती है ना, उसका क्षय होने से रोकती है। यानी कि अगर देखिए तो सर्दियों में, तो अगर देखा जाए तो जो बॉडी की जो ऊष्मा होती है उसको रोकने, मतलब उसका क्षय होने से ये फैट रोकती है। देखिए सर्दियों में इसीलिए बोलते हैं कि जैसे मोटे आदमियों को कम सर्दी लगती है क्योंकि उनमें फैटी होता है, उनकी जो त्वचा होती है वो थोड़ा मोटी होती है। तो अगर आप में से कोई जो हेल्दी व्यक्ति है, एकदम स्वस्थ आदमी, तो वो बुरा ना माने इस बात को, जस्ट मतलब जोक कर रहे हैं, मजाक है ये, जिस सिर्फ हंसने के लिए, बाकी ऐसी कोई मतलब ऐसा कोई विचार नहीं है आप लोगों की भावनाओं को आहत करने का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मानव गुर्दे में बनने वाली जो पथरी होती है, तो वो जो पथरी बनती है वो बेसिकली उसमें क्या पाया जाता है, वो किस वजह से बनती है? तो जो कैल्शियम ऑक्जेलेट है उसकी वजह से ये पथरी बनती है, ठीक। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसमें 80% जो है वो, और भी तत्व पाए जाते हैं, लेकिन कैल्शियम ऑक्जेलेट 80% पाया जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो अपने प्रेरक हार्मोनों की वजह से अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्रावी सक्रियता को नियंत्रित करती है वो, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड को इसीलिए मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड इसलिए कहा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। इसमें पूछा कि निम्नलिखित कौन सी अंतःस्रावी पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रंथ से स्वतंत्र कार्य करती है, यानी कि उसके कंट्रोल में नहीं रहती है, ठीक है। तो ये पैराथ्राइड जो ग्लैंड होती है ये, ठीक है, इसी की बात हो रही थी। इसके पहले जो बताया था ये वही पारावटू ग्लैंड है ये, यानी कि पैराथायरॉइड ग्लैंड, इसका नाम याद रखिएगा। ये पिट्यूटरी ग्लैंड के अंडर में काम नहीं करती है, यानी कि उसके कंट्रोल में नहीं रहती है। मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है, अभिगमन का सही अनुक्रम क्या है? अभिगमन का मतलब ये हुआ कि शरीर में जो ऑक्सीजन जाती है वो कैसे कैसे, उसका रूट क्या है, कहाँ से कहाँ क्या कैसे पहुँचती है वो। तो देखिए इसमें रूट ये है कि पहले वो फुफ्फुस, यानी कि आपका जो फेफड़ा इसमें होता है वहाँ जाती है, ठीक है। उससे फेफड़े के थ्रू ये ब्लड में जाती है, ठीक है। ब्लड के द्वारा फिर ये टिश्यूज़ में पहुँचती है, टिश्यूज़ फिर सेल्स, ऐसे करके आगे बढ़ती चली जाती है। फेफड़ा, रक्त और ऊतक, ऐसे ऐसे समझिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। कथन देखिए, कथन और कारण क्या दिया हुआ है। यह जीव द्वारा लिए गए भोज श्वसन के लिए, श्वसन सभी जीवों के जीवित रहने के लिए अनिवार्य है, तो सही है, अनिवार्य तो है ही है। और यह जीव द्वारा लिए गए भोजन से ऊर्जा को निर्मुक्त करता है, बिल्कुल निर्मुक्त करता है, तभी तो एनर्जी मिलती है ना। तो अब इसमें पूछा है कि कथन और कारण दोनों सही हैं, कथन इसकी व्याख्या भी कर रहा है, तो ए इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। किसी सामान्य वयस्क व्यक्ति, जो मतलब एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति होता है, एडल्ट व्यक्ति, उसका पूछा है कि औसत श्वसन दर, जो श्वसन दर है वो कितना, मतलब कितने से कितने के बीच में होता है। रेस्पिरेटरी रेट जो है, रेस्पिरेटरी रेट वो कितना से कितना होता है, तो वो चीज़ याद रखिएगा, 15 से 18 प्रति मिनट, है ना। इसको ध्यान रखिएगा, 15 से 18 प्रति मिनट, ठीक। तो ये याद रखिएगा। जैसे आप देखिए कभी दौड़ने लगिए, तो दौड़ने से क्या होता है, आपकी सांस जो है वो बहुत तेज़ी से चलने लगती है, ठीक है। लेकिन ये एक आइडियल स्थिति, मतलब एक आदर्श स्थिति, यानी रुका हुआ या बैठा हुआ हो आदमी, ठीक है, कोई बहुत भारी काम ना कर रहा हो, उस समय का ये बताया हुआ है कि वो सामान्य दर, मतलब इस तरीके से श्वसन दर उसकी होती है। तो ये आपका आज का 30 प्रश्न साइंस से रिलेटेड जो है ये मैंने करवा दिया आपको, जनरल साइंस से। तो जनरल साइंस का बहुत बड़ा रोल होता है, 15 से 18 क्वेश्चन आते हैं यूपीपीसीएस में, अन्य कई
PSCs में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको आप वनडे एग्जाम्स, PSC एग्जाम्स, कोई सा भी एग्जाम दे रहे हों, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए हैं और ये आपको फ़ायदा ही देगा, नुकसान नहीं करेगा। तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इसकी PDF मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। आप PDF यहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ मैं इसको शेयर कर दूंगा और फिर आप इसको हल करिएगा, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। जय हिंद।